खुला हुआ इधर उधर मत करना। 7 नंबर शहद कहते हैं शब्द हमारा आदि का, पल पल कर वो याद। मेरे शब्द है वो मूल का परिचायक है, और इस मूल का परिचायक इसलिए अपने स्वरूप का पल पल कर वो याद। अंत भले की महाजी साहब कहते अगर इसी प्रकार आप अपने स्वरूप को याद रखे रहेंगे तो आपका स्वरूप स्थिति रूपी महल में आपका निवास होगा। ऊपर की सब बात साहब कहते हैं इसके बावजूद जो ऊपर की माया है वह सब व्यर्थ है। हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। देखो पूरी दुनिया में संत लोग 2 चीजों को याद दिलाते हैं, एक तो राम को और दूसरा मौत को। राम को याद दिलाते हैं इसलिए ताकि आप अपने राम को जाने। राम कहते हैं स्वरूप, आपका राम स्वरूप चेतन आत्मा को ही सद्गुरु कबीर यहाँ राम कहा है। और उस राम को जानने की बात कहते हैं, उस राम को समझने की, उस राम में स्थित होने की बात कहते हैं। अगर महाराज राम होते सद्गुरु कबीर के इष्ट तो बताइए महाराज राम दशरथ का पुत्र है, उनके पहले किसका स्वरूप का जाप क्या करते थे? हर व्यक्ति के अंदर में चेतन आत्मा है, हर व्यक्ति के अंदर में चेतन आत्मा है, स्वरूप है। अपने स्वरूप को न पहचानने के कारण आदमी दर-दर भटकता। तो शायद कहते हैं शब्द हमारा आदि का पल पल कर याद, अंत फले की महानी ऊपर की सब बात। कबीर देव के वचन बारंबार जीव का बोध देते हैं।
कबीर देव इतने सजग पुरुष हैं कि वे बार-बार हमें अपनी वाणियों से जगाकर स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति की ओर खींचते हैं। वे कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वरूप ज्ञान की याद दिलाता हूं, तुम अपने चेतन स्वरूप की पल पल याद करो। स्वरूप ज्ञान परक वाणियों का बारंबार स्मरण मनन करने से, स्मरण और मनन करने से स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति भिन्न हो जाते हैं। इसका फल होगा कि जीव महली में हो जाता है, वह अपने महल में अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है, अपने वन में निवास रहने लगता है। तो साहब कहते हैं जीव का महल क्या है? क्या जो यह ईंट, सीमेंट, लोहा, लकड़ी से महल खड़ा कर लिया गया है, वह जीव का महल है? बिल्कुल नहीं। यह तो उस शरीर के रहने के लिए 2 दिन का मुसाफिर खाना है। जीव का महल तो उनकी अपनी स्वरूप स्थिति है। स्वरूप स्थिति एवं आत्मा स्थिति एक ऐसे पक्का पोंछता भवन है जो न कभी गिरने वाला है न छूटने वाला है। वर्षा के पानी से भीगता, जेठ की धूप से तपता तथा पौष माह की ठंडी में कांपता आदमी जब गिरता भागता अपने मजबूत और सुरक्षित मकान में आ जाता है, तब वह अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है। कितना आनंदित होता है, यह उसका अपना अनुभव है। यह जो क्षणिक, यह तो क्षणिक है। पुनः घर से निकलकर वर्षा धूप ठंडी में काम करने जाना पड़ता है, परंतु जो वैराग्य प्रवर साधक संसार के तापों में भागकर अपने स्वरूप इसके महल में पहुंच जाते हैं, वे सदा के लिए परम विश्राम, परम शांति और परमानंद धाम में पहुंच जाते हैं। वे समझते हैं ऊपर की सब बात, सारी माया अंततः छूटने वाली है, इसमें मेरा क्या हानि क्या लाभ, मेरा क्या छूटेगा क्या मिटेगा, मैं तो अपनी स्थिति में स्थायी भवन पा गया। जैसे बाहर का मकान व्यक्ति को ऐसा लगता है जिससे हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, इसी प्रकार जिस व्यक्ति को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वह व्यक्ति भी निश्चिंत हो जाता है, फिर वह इधर उधर नहीं भटकेगा। इसलिए साहब कहते ऊपर की सब बात, ये तो ऊपर की सब बात है, बाहर है। बाहर के मकान महल शरीर के लिए आवश्यक होते हुए भी मन को तापों से मुक्त नहीं कर सकते। सब सुधाएं से पूर्ण संगमत पत्थरों से बने चमचमाते हुए विशाल भवन में पहुंचकर मन थोड़े समय के लिए बड़ा सुख का अनुभव कर सकता है, परंतु यदि उसी में बहुत काल या कुछ समय रहने का अवसर पड़ जाए तो थोड़े दिन में मन उदास हो जाए। जब किसी कारण से मन बेचैन होता है, तब मित्र स्वजनों एवं सब सुविधाओं से भरा भव्य भवन भी शमशान व जेल खाना के समान प्रतीत होता है। निरंतर सुख से पूर्ण शांति में अक्षय तथा कभी न छूटने वाला महल स्वरूप स्थिति है। अतएव अपने आप में रमो, आत्माराम हो। 8वां नंबर की साथी देखे, जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाय, झाल परे दिन आठ ले संबल किया न जाय। 8वां नंबर के साथ, जिन जिन संबल ना कियो, शायद कहते हैं संबल कहते हैं राह खर्च,
यात्रा खर्च, हम जिस यात्रा में निकलते हैं, यात्रा के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो चीज़ हमें रखना पड़ता है। जैसे कपड़ा है, रास्ता के लिए भोजन है, बहुत से ऐसे चीज़ है जिसको लेकर के हमें चलना पड़ता है। तो शायद जिन जिन संबल ना कियो अस्पुर पाटन पाए, झाल परे दिन आती संबल क्यों न जाए। शायद कहते हैं, संबल कहते हैं राह खर्च, जिन जिन संबल ना कियो, जिसने रास्ता के लिए निकलता है आदमी यात्रा करने के लिए, और यात्रा का खर्च न रखा हो, जैसे खाने के लिए यात्रा में रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और खर्च करने के लिए कुछ पैसा चाहिए, अगर ऐसा ना किया हो, अस्पुर पाटन पाए, ऐसे नर्तन पाकर के, ये मनुष्य तन पाकर के आदमी ने, ये सुंदर सत्संग पाकर के आदमी ने अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं कर पाया। जिस प्रकार राह में चलता है आदमी, रास्ता में चलता है, तो घर से ये सोच के निकलता है कि हमें रास्ता में क्या क्या की जरूरत पड़ जाएगी। रास्ता चलेंगे तो टाइम पर भूख लगेगी, भोजन चाहिए, टिकट खरीदने के लिए पैसा चाहिए, आवश्यक कपड़ा चाहिए, ब्रश चाहिए, साबुन चाहिए, टॉयलेट बाथरूम जाने के लिए, ये सब राह खर्च लेकर के आदमी घर से निकलता है। ठीक इसी प्रकार ये सुंदर मनुष्य तन पाया, अस्पुर पाटन, ऐसे मनुष्य तन रूपी शरीर मिला, लेकिन अपने स्वरूप ज्ञान रूपी राह खर्च नहीं लिया, तो क्या लिया? झाल परे बिना ये संपन्न क्यों न जाए। साहब कहते हैं, झाल ना बुढ़ापा, अंधकार, दुर्बलता, और जब दुर्बलता आ जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, जीवन के अंत होने पर कुछ नहीं कर सकते। शायद कहते हैं, जब तक शरीर जवान है, सुंदर है, सत्संग मिल रहा है, तब तक अपने जीवन को सुंदर निर्मल बना ले, तब तक आदमी कुछ कर सकता है। पास में विचार है उनके साथ सुंदर, और विचार तो एक ऐसी शक्ति है कि आदमी जो चाहे कर सकता है। शरीर है, शरीर से काम कर सकता है, सुंदर विचार है, लेकिन यही शरीर वृद्ध हो जाएगा, अब शक्ति न चलने से आदमी का विचार भी अच्छा विचार नहीं कर पाएगा, फिर तो परवस्था हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा। तो झाल परे दिन आते संबल क्यों न जाए। शायद कहते जब बुढ़ापा आ जाएगा, अंत में कुछ करके नहीं बने। किसी को दूर जाना है तो उसे रास्ता का खर्च रखना पड़ता है। इसी प्रकार हमें अगर इस शरीर मिला है, और शरीर एक मुक्ति का धाम माना जाता है, मुक्ति का काम कर सकते हैं, लेकिन वो भी काम न करें और बुढ़ापा आ गया तो तब तो जीवन निरर्थक है, फिर बुढ़ापा में कुछ करके नहीं बनता है। अतएव आज ही धर्म की कमाई करो। धन केवल, इसलिए किसी शायद बड़ा भजन गायक ने कहा है, धर्म कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से लूले हो जाओगे, सत्संग तुम जा नहीं, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। पैर से लंगड़े हो जाओगे, आदमी लंगड़ा नहीं हो जाएगा, लेकिन असमर्थ हो जाएगा चलने में, और असमर्थ हो गया तो लंगड़ा ही हो गया। कहते ना, आँख जब दिखाई नहीं पड़ता तो मैं तो अंधा हो गया जी। पैर से लंगड़े हो जाओगे, सत्संग तुम जा नहीं पाओगे। सत्संग में जा भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से
मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा, कान से बहरे हो जाओगे, सत्य ज्ञान तुम सुन नहीं पाओगे। ज्ञान सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। इसलिए साहब झाल ही परे दिनाथ में, जब जीवन में बुढ़ापा आ जाएगा कुछ करते नहीं बनेगा। इसलिए बुढ़ापा आने के पहले सेवा स्वाध्याय साधना कर लेनी चाहिए। फिर तो बूढ़े हो जाते हैं तब कहते साहब अब तो कुछ सेवा करते नहीं बनता, आश्रम में कैसे चलूं, मेरे ही सेवा करना पड़ेगा आपको। और जब तक शरीर ठीक है तब तक कहते हैं बाप जी लड़के के विवाह करना है कि वो मकान बनाना है कि वो छोटे लड़के के लिए एक दुकान और बनाना है, बाकी फुर्सत। और फुर्सत कब होगा जब मरने के करीब आ जाए। ऐसा आदमी का जीवन है साहब। इसलिए कहते हैं देखो साथी, जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाय, झाल परे दिन आठ ये संबल कियो न जाए। तो साहब कहते हैं ये संबल अगर नहीं कर पाए और बुढ़ापा आ गया तो कुछ करते नहीं रहेंगे। साखी नंबर 9, यहाँ संबल करने आगे विषयी बात, स्वर्ग दिशाहन सब चले जहाँ बनियाना हाथ। साहब कहते हैं यहाँ ये संबल, ये मनुष्य तन मिला है इसमें ही संबल करो। संबल मैंने बताया ना राह खर्च, आगे विषयी बात। मनुष्य तन अगर जिस दिन छूट जाता है इसके बाद तो अन्य जो खानी है वो तो भोग भूमिका। मनुष्य तन अंडज पिंडज कुसमज और मनुष्यज, ये 4 खानियां हैं। और 4 खानियों में से 3 खानियां भोग भूमिका है। वहाँ कुछ कर्म करते नहीं बनता, कुछ भोग भूमि, कुछ मोक्ष के काम कर लो, मुक्ति का काम कर लो, क्योंकि वहाँ पर ज्ञान नहीं होता। और जहाँ पर ज्ञान नहीं होता वो भोग भूमिकाएं हैं। तो साहब कहते कि यहाँ ही संबल कर ले, ये मनुष्य तन मिला है, यहीं पर संबल कर लो, कल्याण का काम कर लो, भजन भक्ति कर लो, सेवा कर लो, स्वाध्याय कर लो। आगे तो विषयी बात, आगे तो भोग खानी है। स्वर्ग विषाहन सब चले जहाँ बनियाना हाथ। साहब कहते स्वर्ग क्यों, सब जी स्वर्ग में कल्याण सौदा खरीदने चले, जहाँ न तो बनिया है न तो बाट है, जहाँ न तो सतगुरु है न तो सत्संग है। अन्य खानी जो है, अब कुत्ता मंदिर में भले बैठ करके पेशाब कर देगा, लेकिन क्या पूजा कर सकता है क्या? सत्संग भजन सुन सकता है क्या? अच्छा सुन भी लिए तो क्या उसके अनुकूल वो जी सकता है क्या? नहीं जी सकता। इसलिए साहब कहते हैं मानव जीवन कर्म भूमिका है। यही कर्मों का निर्माण तथा ज्ञान द्वारा कर्मों का अभाव भी होता है। मानव जीवन में ही विवेक बुद्धि है, यही धर्म का संबल एवं अच्छे संस्कारों की पूंजी बनाई जा सकती है। यही सत्संग में अपने चेतन स्वरूप को ठीक से जानकर उसमें स्थिति की जा सकती है। मनुष्य शरीर के बाद अन्य पशु आदि योनियों में तो केवल विषय सेवन का ही रास्ता है। पशु पक्षी आदि तो केवल पेट भरने की क्रियाएं करते हैं और प्रजनन करते हैं, बच्चे जन्म देते हैं। पेट और भोग के अलावा वहाँ कुछ संभव नहीं है। अतएव हमारे मानव जीवन की सफलता पेट भरने और बच्चे पैदा करने में नहीं है, किंतु सत्संग विवेक पर सेवा स्वरूप विचार आदि में रमणे में है। पौराणिक कल्पनाओं के आधार पर कुछ लोगों की यह धारणा है कि गंगा आदि नदियों में नहाकर तीर्थों में निवास कर तथा मूर्तियों के दर्शन कर तथा अमुक मंत्र एवं नाम जप हम स्वर्ग प्राप्त करेंगे। स्वर्ग में भगवान के पास
गैलेक्सी है, अनेक तारे हैं, और सातवें आसमान पर तथाकथित लोगों के बाप बैठा हुआ है। सातवें आसमान नहीं, एक ही आसमान है जहाँ अनेक गैलेक्सी, अनेक तारे, तारा मंडल है, जिसको सौर मंडल कहते हैं। स्वर्ग वहाँ नहीं है जहाँ पौराणिक लोग कल्पना करते हैं, वहाँ तो यही है। इसी धरती पर विवेक वैराग्य संपन्न सद्गुरु भगवान है, संत एवं सज्जन लोग देवता है, और सत्संग स्वर्ग है। हमें स्वर्ग धरती पर उतारना होगा। उतारना क्या, धरती पर स्वर्ग है ही। सद्गुरु कबीर का सारा ज्ञान ताजा, व्यवहारिक और तथ्य की धरातल पर अवलंबित है। वे कहते हैं यहाँ भी संबंध कर ले, इसी धरती पर स्वर्ग को बसा लो। आकाश में न तो कोई स्वर्ग है, न तो कोई नरक है। तुम यह मानो कि तुम्हारा घर या आश्रम स्वर्ग है, इसमें रहने वाले सारे सदस्य देवता है। सुबह नींद खुलते ही जिन लोगों पर दृष्टि पड़े, उन्हें देवता के रूप में देखो और उनका श्रद्धा, आदर एवं प्यार से सत्कार करो। सबसे मीठा बोलो, मीठा व्यवहार करो। घर, दुकान, दफ्तर, कारखाना, खेत तथा सड़क पर परिवार, ग्राहक, नौकर, स्वामी एवं जनता के रूप में जो मिले उन्हें देवी देवता समझो। उनके साथ सुंदर व्यवहार करो तो देखोगे यह संसार स्वर्ग बन जाएगा। कम से कम तुम ऐसा व्यवहार करना सीखो तो तुम्हारे लिए सर्वत्र स्वर्ग हो जाएगा। बोलिए